गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने लेसन 1 ख़त्म किया था, कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग लेसन 2 पढ़ेंगे, ए लेटर टू गॉड। ये एक इसकी समझी पहले हम बता दें। ये एक लेंचो किसान था, उसकी कहानी है, जो कि ईश्वर में बहुत ही अधिक विश्वास करता था। और एक बार उसकी फसल क्या हो गई, ओलों के द्वारा नष्ट हो गई। इसलिए उसने सोचा इस साल हम लोग कैसे व्यतीत करेंगे, अगली बार बुआई के लिए या और अन्य कामों के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत होगी। फसल तो नष्ट हो गई है, तो मुझे पैसे किस प्रकार मिलेंगे। उसने सोचा अगर ईश्वर मेरी मदद कर दें तो मैं फिर से काम शुरू कर दूं। इसलिए उसने लेटर लिखा, किसको, ईश्वर के नाम पर। उसको अत्यधिक विश्वास था ईश्वर के पर, तो उसने ईश्वर के लिए एक पत्र लिखा। उसमें मांगा कि मेरी फसल खराब हो गई है और मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। और पत्र जाकर शहर में गया और डाक पेटी में डाल दिया। जब ये लेटर डाकिया ने पढ़ा और उसके बाद उसने अपने अधिकारी को भी दिखाया। अधिकारी लोग देखकर उसको बहुत हंसने लगे कि कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो ईश्वर के नाम पर के पते पर पत्र भेज सकता है। लेकिन उन्होंने जब उसके पत्र को खोल कर देखा तो देखा कि उस व्यक्ति का ईश्वर के प्रति कितना अधिक विश्वास है कि उसको इतना लग रहा है कि ईश्वर उसके पास पैसे भेज देंगे। इसलिए जो अधिकारी था उसने सब लोगों से मिलकर अपनी वेतन से, अन्य लोगों से, कर्मचारियों से लेकर 70 पैसों को इकट्ठा किया और उसको लेंचो के पास भेज दिया। लेकिन जब लेंचो को पैसे मिले तो लेंचो ने सोचा कि ईश्वर ने जरूर 100 पैसे भेजे होंगे, लेकिन रास्ते में ही ये डाकघर वाले क्या किए हैं, 70 पैसे भेजे हैं और मेरे 30 पैसे ले लिए हैं। अब उसने दोबारा पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि आप पैसे डाकघर के द्वारा मत भेजिएगा, बल्कि सीधे मुझको दीजिएगा, क्योंकि ये जो बैंक वाले हैं, वो डाकघर वाले हैं, वो क्या है, बेईमान है और मेरे पैसों को ले लेते हैं। इस प्रकार लेंचो की कहानी को बताया गया है। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका टेक्स्ट का एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। ठीक है, पहला पैरा है, ध्यान से देखिएगा। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। एक घर जो कि संपूर्ण घाटी में अकेला था, निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest. इस ऊंचाई से एक व्यक्ति नदी को देख सकता था, फूलों से भरे पक्के अनाजों के खेतों को देख सकता था, जो कि हमेशा एक अच्छी फसल होने का दावा करती थी। The only thing the earth needed was down pure or at least a shower. इस समय पृथ्वी को क्या जरूरत थी, एक मूसलाधार बारिश की या कम से कम एक बौछार की। Throughout the morning Lencho, who know his field intimately, had done nothing else but seen the sky toward the northeast. पूरी सुबह लेंचो ने, जो कि अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था, कुछ कार्य नहीं किया, बल्कि केवल उत्तर पूर्व दिशा में आकाश को देखता रहा। मतलब उत्तर पूर्व की दिशा में आकाश को देखने के अलावा लेंचो ने कुछ भी काम उस सुबह कुछ नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। उसने अपनी पत्नी से कहा कि हमें लगता है अब बारिश हमें प्राप्त होने वाली है, यानी बादल दिखाई दिए, तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि हमें बारिश प्राप्त होने वाली है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, उसकी औरत जो कि भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, बोली, यस गॉड विलिंग, हाँ यदि ईश्वर ने चाहा तो हमें बारिश प्राप्त होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस, बल्कि छोटे बच्चे क्या कर रहे थे, घर के पास खेल रहे थे। Until the woman called to them all, तब महिला ने उन सबको बुलाया, come to for dinner, आओ भोजन कर लो। It was during the meal that, just as Lencho was predicted, big drop of rain began to fall. भोजन के ही दौरान, जैसा कि लेंचो ने पहले भविष्यवाणी की थी, बड़ी बड़ी बूंदें वर्षा की गिरने लगी।
In the northeast, huge fountain of cloud could be seen approaching. उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के बड़े बड़े विशाल पहाड़ जैसे बादल आते हुए दिखाई देने लगे. The air was fresh and sweet. हवा बहुत ही ताजगीपूर्ण और सुहावनी चल रही थी. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. वो व्यक्ति यानी लेंचो किसी अन्य कारण से वहां बाहर नहीं गया, बल्कि अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद उठाने के लिए बाहर गया. यानी कि वो भीगना चाहता था बारिश में, इसलिए वो बाहर गया. And when he returned, he exclaimed, और जब वह वापस घर के अंदर आया, he exclaimed, उसने बताया, there are not raindrops falling from the sky, they are new coins. उसने कहा कि आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं, मानो नए सिक्के गिर रहे हैं. The big drops of 10 cent pieces and little one are 5. बड़े जो बूंदे हैं वो 10 सेंट के पैसों के बराबर हैं, और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट के बराबर हैं. इसका अर्थ ये है कि जो बूंदे हैं वो उसके लिए बहुत ही कीमती है, मूल्यवान है. इसीलिए उसने पैसों से तुलना की. अगर बड़ी बड़ी वर्षा होगी तो हमें खेतों को अधिक लाभ होगा, इसलिए उसने 10 पैसों की तुलना की है. और छोटे बूंद होगी यदि बौछार पड़ेगी तो भी हमें फायदा ही होगा, और उसकी तुलना उसने 5 पैसों से की है. चौथा पैरा. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in the curtain of rain. उसने संतुष्टि के भाव के साथ अपने फूलों से भरे पके अनाज के खेतों को देखा. ड्रेप्ड इन द कर्टन ऑफ रेन, जो कि वर्षा की चादर से ढक गए थे. यानी इसके खेत क्या हो गए थे? वर्षा की चादर से ढक गए थे. बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक बहुत तेज हवा चलने लगी या बहने लगी. एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, और वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे. दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन. शुरू में तो ये उसको चांदी के सिक्कों के समान लगे. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, बच्चे भी लड़के भी वर्षा में भीगने के लिए बाहर निकल गए. रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, और वो लोग दौड़ दौड़ कर क्या करने लगे? वो बर्फीले जो मोतियों के समान जो पड़े थे, बर्फ के टुकड़े ओले, उनको कलेक्ट करने लगे यानी इकट्ठा करने लगे. इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सप्लेन द मैन. अब लेंचो ने कहा कि अब स्थिति खराब होती जा रही है. आई होप इट पास्ट क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी से गुजर जाए. इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी व्यतीत नहीं हुआ. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. पूरे 1 घंटे तक ओले उसके घर के ऊपर, बगीचे में, पहाड़ी में, पूरे खेतों में और पूरी घाटी में गिरते रहे. The field was white, पूरा खेत जो था वो सफेद हो गया. As it covered with salt, ऐसा लग रहा था कि वो पूरा नमक से ढक गया हो. Now a leaf remained on the trees, एक भी पत्ती पेड़ पर बची नहीं थी. The corn was totally destroyed, पूरी फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी. The flower were gone from the plants, पौधों के जो फूल लगे हुए थे वो भी गिर चुके थे. Lencho's soul was filled with sadness, लेंचो का हृदय दुख से भर गया. When the storm had passed, जब तूफान चला गया, गुजर गया, he stood in the middle of the field, वह अपने खेतों के बीच में खड़ा हुआ. And said to his son, और अपने पुत्रों से कहने लगा, a plague of locust would have left more than this, the hail has left nothing. यदि टिड्डियों का दल भी हमारी फसल पर आक्रमण करता तब भी इससे ज्यादा बचा कर जाता, लेकिन इस ओलों ने तो मेरा कुछ भी नहीं बचाया है, सब कुछ नष्ट कर दिया है. This year we will have no corn, इस साल हमारी कोई भी फसल नहीं बचेगी या हमारे पास कोई भी फसल नहीं रहेगी. That night was a sorrowful one, ये रात बहुत ही दुखदाई रात थी. All our work for nothing, लेंचो कहने लगा कि हमारा सारा काम बेकार में या व्यर्थ में ही चला गया. There is no one who can help us, अब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमारी मदद कर सके. We shall have
we shall all go hungry this year. इस साल हम सबको भूखा ही रहना पड़ेगा. But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन इस घाटी के बीच में, इस एकांत घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों के हृदय में एक आशा थी. एक आशा, सिंगल होप मतलब आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, की मुझे ईश्वर से मदद मिल जाएगी. डू नॉट बी सो अपसेट इवन थ्रो दिस सीम लाइक ए टोटल लॉस. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. लेंचो कहने लगा अपने परिवार के लोगों से कि इतने उदास मत हो, जबकि हम लोग का पूरा नुकसान हो चुका है. लेकिन याद रखो, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरता है. That's what they say, no one dies of hunger. जैसा कि लोगों के द्वारा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरता है. That is why, although the night Lencho thought only of his one hope, पूरी रात लेंचो उसी एक आशा के बारे में सोचता रहा, the help of God. ठीक है बच्चों, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे.